दोस्तों फिगर ऑफ स्पीच की अगली सीरीज स्टडी करते हैं आज। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं सिमिली और एक और मेटाफर। ये दो फिगर ऑफ स्पीच हम लोग स्टडी करेंगे। सिमिली में क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। इन अ सिमिली अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिस्टिंक्टली डिफरेंट थिंग्स इज एक्सप्लिसिटली इंडिकेटेड बाय द वर्ड्स लाइक और एज और शो। इसमें होता क्या है दोस्तों, सिमिली में होता क्या है दोस्तों, अ कंपैरिजन, एक कंपैरिजन होता है, तुलना किया जाता है बिटवीन टू डिस्टिंक्टली मीन्स क्लियरली डिफरेंट थिंग्स मीन्स अलग अलग चीज़ों में, दो अलग अलग चीज़ों में, दो चीज़ों में जो है वो कंपैरिजन किया जाता है, तुलना किया जाता है। इज एक्सप्लिसिटली इंडिकेटेड, उसको इंडिकेट किया जाता है बाय द वर्ड्स लाइक एज आर सो। तो ख्याल ये रखना है दोस्तों कि सिमिली में जो ये जो फिगर ऑफ स्पीच होता है, इसमें इस फिगर ऑफ स्पीच को इंडिकेट करते हैं, इसको दर्शाया जाता है लाइक वर्ड से, एज से, आर सो। ये तीन वर्ड ऐसे हैं जिससे सिमिली को इंडिकेट किया जाता है। अगर ये तीनों वर्ड, इन तीनों में से कोई भी किसी लाइन में आ जाता है तो वहाँ ज़्यादातर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, उसका नाम होता है सिमिली, जिसको हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। तो हम लोग ये स्टडी करते हैं, इसका एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ वन होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, इट ड्राफ्ट एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। तो ये मर्सी एक पोएम है बाई शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा है जिसका नाम है मर्चेंट ऑफ वेनिस। वहाँ से एक पोएम है जिसका नाम मर्सी है। उसी पोएम की ये लाइन है जिसको हम लोगों ने इंटरसेक्शन में पढ़ा हुआ है। तो कहते हैं क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेन्ड। जो क्वालिटी ऑफ मर्सी, इसमें मर्सी मीन्स दया होता है। मर्सी मीन्स दोस्तों दया। तो जो दया है, इसमें कहते हैं दया का जो क्वालिटी गुण है, इज़ नॉट स्ट्रेन्ड, वो दबाव से, फोर्स से उत्पन्न नहीं होता है। ध्यान ये रखना है कि अगर दो चीज़ों को कंपैरिजन किया जाता है, इसमें दो चीज़ों की तुलना की जाती है, तो दोनों चीज़ें कहाँ है, इस बात का ख्याल रखना है। पहले तो यहाँ मर्सी है, ये मर्सी की क्वालिटी को हम स्ट्रेंड, वो दबाव से उत्पन्न नहीं होता है। इट ड्रॉप्ड, ये टपकता है, एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, जैसे धीरे धीरे रेन, वर्षा की बूंदें, फ्रॉम हेवन, आकाश से, जैसे आकाश से बारिश अपने आप ज़मीन पर धीरे धीरे आती है, वैसे इट मीन्स, ये ड्रॉप्ड मीन्स टपकती है, अर्थात कुछ और नहीं बल्कि मर्सी जनरेट होती है ह्यूमन हार्ट में अपने आप से, मानव के हृदय में अपने आप से उत्पन्न होती है मर्सी। तो यहाँ मर्सी को जो कंपैरिजन किया गया वो रेन से कर दिया गया दोस्तों। मर्सी किससे कंपैरिजन किया गया? रेन से। अगला एग्जाम्पल हम लोग स्टडी करते हैं। अगले एग्जाम्पल में है ये, दाउ हैडेस्ट वॉइस, आपकी आवाज़ ऐसी है, हुज साउंड वाज लाइक द सी, इसमें लाइक वर्ड आ गया है। तो यहाँ वॉइस की तुलना कर दी गई, कंपैरिजन किया गया, किससे किया गया है? सी से। क्या दाउ हैडेस्ट वॉइस, जो साउंड है, करे कि दाउ हैडेस्ट वॉइस, आपकी आवाज़ ऐसी है, हुज साउंड वाज लाइक द सी, जैसे सी के समान है, इसका साउंड सी के समान है। तो ये जो है लंदन 1802, जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा हुआ है मिल्टन साहब के लिए, उसी ये पोएम है, वहाँ से ये लाइन है। तो यहाँ वॉइस का कंपैरिजन सी से कर दिया गया है। अगला है माई लव इज़ लाइक रेड रेड रोज़। यहाँ दोस्तों लाइक वर्ड, ये ध्यान रखना है। यहाँ भी लाइक, इसमें भी है, यहाँ भी लाइक वर्ड है, ये ध्यान रखना है। माई लव इज़ लाइक रेड रोज़, तो यहाँ लव का कंपैरिजन कर दिया गया है रेड रोज़ से कर दिया गया है। तो कभी भी ये सिचुएशन क्रिएट होता है तो वहाँ कोई फिगर ऑफ स्पीच होता है तो उसका नाम होता है सिमिली दोस्तों। अगला फिगर ऑफ स्पीच हम लोग स्टडी कर लेते हैं जिसका नाम है मेटाफर। मेटाफर किसे बोलते हैं ये देख लेते हैं। तो इसमें कह दिया कि मेटाफर की हिंदी दोस्तों होता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार
सिमिली उपमा अलंकार, मेटाफर रूपक अलंकार होता है। तो मेटाफर किसे कहते हैं? इन मेटाफर में अ वर्ड दैट इन लिटरल यूजेस, शाब्दिक अर्थों में इस्तेमाल में कह रहे हैं, कोई भी शब्द डिनोट करता है, बताता है। अ वर्ड डिनोट्स, शब्द ये बताता है कि वन काइंड ऑफ थिंग, एक प्रकार की चीज़, इज अप्लाइड मीन्स लागू की जाती है, टू डिस्टिंक्टली, साफ तौर से, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, अलग दूसरी चीज़ के लिए। मतलब एक ही चीज़ का इस्तेमाल हम दूसरी चीज़ के लिए कर लेते हैं, विदाउट असर्टिंग अ कंपैरिजन, बिना कंपैरिजन किए हुए, बिना किसी तुलनात्मक शब्द के इस्तेमाल के। सिमिली में एज लाइक सो इस्तेमाल किया जाता है, एज लाइक सो इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों ये सिमिली में। लेकिन इसमें इसको हम असर्ट नहीं करते हैं, इसको नहीं डालते हैं, बिना किसी कंपैरिजन के इस तरीके से हम एक चीज़ को दूसरा मान ही लेते हैं, तो वहाँ रूपक अलंकार है। तो रूपक का मतलब ये होता है दोस्तों रूप दे देना। इसमें क्या करते हैं हम, किसी एक प्रकार की चीज़ को जो है वो अप्लाई करते हैं, लागू कर देते हैं, टू डिस्टिंक्टली डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, दूसरी चीज़ के लिए। मतलब इट मीन्स एक ही प्रकार की चीज़ को हम दूसरी चीज़ मान लेते हैं। जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ मान लिया जाता है तो वहाँ मेटाफर हो जाता, रूपक अलंकार हो जाता है। एक चीज़ को दूसरा रूप दे दिया जाता है तो वहाँ मेटाफर होता है। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। लाइफ इज़ ए टेल टोल्ड बाई एन इडियट, ये दोस्तों मैकबेथ से है, जिस प्ले को आपने पढ़ा हुआ, ट्रेजेडी है ये। तो इसमें लाइफ को क्या कहते हैं, लाइफ इज ए टेल, जीवन क्या एक कहानी है, टोल्ड बाई एन इडियट, तो लाइफ को ही टेल मान लिया गया है। तो जब किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के लिए अप्लाई कर दिया जाता है तो वहाँ अपने आप मेटाफर हो जाता है। कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, ऊँट रेगिस्तान का जहाज है। कैमल को ही क्या मान लिया गया है, शिप मान लिया, कैमल ही शिप है। एक चीज़ को दूसरा रूप दे दिया गया है, दूसरी चीज़ मान ली गई है, तो फिर वहाँ मेटाफर हो जाता है। अगला एग्जाम्पल स्टडी करते हैं हम लोग। लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शैडो, लाइफ कुछ और नहीं है, वॉकिंग शैडो, जीवन को ही क्या कह दिया गया, ये वॉकिंग शैडो है, चलती हुई छाया है। तो ये भी मैकबेथ से लिया गया है। तो कभी भी एक चीज़ को दूसरी चीज़ मान ली जाए, एक वस्तु को दूसरा रूप दे दिया जाए, तो वहाँ अपने आप जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो मेटाफर होता है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ सिमिली एंड मेटाफर ये दोनों फिगर ऑफ स्पीच आपको समझ में आ गया है।